बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक दफ़ा फिर ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद। बायोलॉजी की आपकी क्लास हो रही है। कल हमने कैरियर्स इन बायोलॉजी में मेडिसिन एंड सर्जरी इसको हमने पढ़ा था, जो कि रिलेटेड है डायग्नोसिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस के साथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिशरीज से, जो कि नेक्स्ट प्रोफेशन है बायोलॉजी में। मतलब जब कोई बंदा बायोलॉजी पढ़ता है एफएससी लेवल पे, इंटर लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल पे, तो वो कौन सी फील्ड में जा सकता है, या फिर जब वो मास्टर्स करता है तो वो कौन सी फील्ड में जा सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोफेशन है फिशरीज। फिशरीज जिस तरह हमें नाम से पता चलता है, इट इज रिलेटेड टू फिश, फिश के साथ रिलेटेड है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन, फिश की प्रोडक्शन, फिश की पैदावार। प्रोडक्शन मीन्स पैदावार, मतलब है फिश की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, फिश की प्रोडक्शन करना, एंड एनहांसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिश की पैदावार और इसके साथ साथ फिश की जो है क्वालिटीज और क्वांटिटी। क्वालिटी मीन्स मयार, मतलब है फिश के अंदर बेस्ट कैरेक्टर्स को रिस्टोर करना, अच्छी क्वालिटीज वाले फिश की प्रोडक्शन करना, ये क्वालिटी है। एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन, और फिश प्रोडक्शन की क्वांटिटी मकदार भी बढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ उन फिश के अंदर अच्छी क्वालिटीज, अच्छी वेराइटीज को ही जनरेट करते हैं। जब कोई बंदा फिशरी में जाता है तो उसका काम क्या होगा? प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज आर एम्प्लॉयड। वो कहाँ एम्प्लॉयड, मतलब कहाँ जॉब कर सकते हैं? इन फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान। सपोज हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में फिशरीज वाले जो लोग हैं वो फिशरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उनका काम क्या होगा? सबसे पहले फिश की प्रोडक्शन करना। जिस तरह लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट होता है, इसी तरह फिश की प्रोडक्शन या उसकी जो है केयरिंग के लिए डिपार्टमेंट है, उसको हम फिशरीज कहते हैं। तो ऐसे लोग फिशरीज डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, और इनका जो काम है वो क्या होगा? ये फिश की जो है सबसे पहले प्रोडक्शन करते हैं, क्वालिटी को इन्हांस करते हैं, इसके साथ साथ फिश की जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखते हैं कि कौन सा उनको फूड चाहिए होता है। इसके अलावा चूंकि फिश जो है वो एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो फिश के ऊपर वाटर पॉल्यूशन का क्या असर होता है, उनकी डिजीजेस कौन कौन से हैं, हम या फिशरीज वाले ये भी बताते हैं कि वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे खत्म करेंगे, या फिर फिश के ऊपर जो वाटर पॉल्यूशन के जो बैड इफेक्ट्स हैं, फिश को हम किस तरह उनसे बचा सकते हैं। इसके अलावा उनकी जो उनका जो नेचुरल हैबिटेट होता है, नेचुरल हैबिटेट, हैबिटेट मींस प्लेस ऑफ लिविंग, जहां पर ये फिश रहते हैं, तो नेचुरल हैबिटेट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ वो फिश की जेनेटिक्स पढ़ते हैं, जेनेटिक्स मींस जीन की स्टडी पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ फिश की डिजीजेस के बारे में वो पढ़ते हैं कि कौन सी डिजीजेस हैं जो फिशेस को कॉज हो सकती है, और उन डिजीजेस का ट्रीटमेंट, इलाज हम किस तरह कर सकेंगे। तो ये फिशरी का काम होता है, फिश की प्रोडक्शन और फिश का जो है क्वालिटी और क्वांटिटी इनहेंस करना, ये फिशरीज का काम है। अब ये पेशा या फिर फिशरी में कोई बंदा कब जा सकता है? सबसे पहले जब वो इंटर लेवल पे, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 11 और 12 क्लास में वो बायोलॉजी पढ़ता है, और फिर उसके बाद वो जाता है मास्टर लेवल पे। तो मास्टर या बैचलर लेवल पे जब वो फिशरी पढ़ता है तो वो फिशरी डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकता है। वन कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन, प्रोफेशन मीन्स पेशा, जॉब, आफ्टर बैचलर मतलब फोर्थ ईयर जिसको हम कहते हैं, और मास्टर डिग्री जिसको हम कहते हैं जो मास्टर है, मतलब 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करता है, उसको हम मास्टर कहते हैं इन जूलॉजी एंड फिशरीज। जब वो बैचलर लेवल पे या मास्टर लेवल पे
ज़ूलॉजी में, और फिर ज़ूलॉजी में जो सब है उसमें फिशरी में जब मास्टर करता है या फिर बैचलर करता है तो वो फिशरीज में जा सकता है, फिश फार्म वो जो है खोल सकता है, या फिर किसी गवर्नमेंट फिशरी डिपार्टमेंट में वो जॉब कर सकता है। अच्छा, तो ये छोटा सा एक फिश की प्रोडक्शन के लिहाज से एक आपके सामने एक पिक्चर मौजूद है। तो इस जगह पर फिश का जितना भी उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो प्रोवाइड करते हैं, फिश की प्रोडक्शन करते हैं, और इसके साथ साथ फिश की जो है क्वालिटी और क्वांटिटी को वो एनहांस करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोफेशन है, नेक्स्ट जो करियर है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर मीन्स ज़राअत। एग्रीकल्चर क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फूड, क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। एग्रीकल्चर किसके साथ डील करता है? सबसे पहले एग्रीकल्चर का जो शोबा है ये रिलेटेड है विद द स्टडी ऑफ फूड के साथ, मतलब क्रॉप्स के साथ, एंड एनिमल्स के साथ। एनिमल्स और इसमें हम क्रॉप्स को डील करते हैं। क्रॉप्स मीन्स फसल, विच आर द सोर्सेज ऑफ फूड एंड एनर्जी, जो हमें फूड और एनर्जी देते हैं उनको हम क्रॉप्स कहते हैं। एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। एनिमल्स और क्रॉप्स को डील करता है एग्रीकल्चर। जो बंदा बायोलॉजी पढ़ता है और वो फिर उसमें खास साइड पे एग्रीकल्चर पढ़ता है तो वो क्या करेगा? एन एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट वो बंदा जो कि एग्रीकल्चर पढ़ता है। जिस तरह हम बायोलॉजी वालों को बायोलॉजिस्ट कहते हैं तो इसी तरह हम एग्रीकल्चर वालों को एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं। वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट। वीट की बेटरमेंट के लिए, उसकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। राइस, कॉर्न एटसेट्रा, मतलब जो हमारे पास क्रॉप्स हैं उनको बेहतर बनाने के लिए वो क्या करते हैं? वो मेहनत करते हैं। किस तरह बेहतर बनाते हैं? फॉर एग्जांपल, अच्छी वेराइटीज, गुड या हाई वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स को वो इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसे क्रॉप्स जिनका यील्ड, मतलब जिनका पैदावार भी ज्यादा हो और उन पे डिजीजेस भी जल्दी असर ना करें, और वो पेस्ट या इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो, जो कि प्लांट्स के पैरासाइट्स होते हैं जो प्लांट्स को नुकसान दे सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स ये मुतारिफ करवाते हैं जो कि हमें ज्यादा में हमें ईल्ड भी दे सकें और पैदावार जिसको हम कहते हैं, और इसके साथ साथ डिजीज रेजिस्टेंट भी हो, आसानी के साथ उनको डिजीज कॉज ना हो, तो ये उनका काम होता है। And agriculturists work for the betterment of crops like wheat, gandum, rice, चावल, corn, etc. and animals। उसके साथ साथ वो एनिमल्स की बेहतरी के लिए काम करते हैं, एनिमल्स की ब्रीडिंग भी करते हैं। ब्रीडिंग मीन्स नस्ल बढ़ाना। गुड क्वालिटीज, जो एनिमल्स के अच्छे खसूसियात हैं उनको नेक्स्ट नस्ल में रिस्टोर करते हैं, और उसके साथ एनिमल्स की जो डिजीजेस हैं उसके ऊपर काम करते हैं। This professional course can be adopted after higher secondary education in biology। एग्रीकल्चर का जो कोर्स है कब कोई बंदा कर सकता है? आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब 12th क्लास के बाद। 12th में वो बायोलॉजी पढ़ेगा तो वो किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, जो कि पाकिस्तान में जगह जगह पर मौजूद है, एग्रीकल्चर में वो डिग्री ले सकता है और वो फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। एग्रीकल्चर पॉलिसी इन पाकिस्तानी आपके सामने एक पिक्चर है। इसमें आप देखें ये कुछ लोग हैं और ये क्रॉप्स की पैदावार या फिर उनकी हिफाजत के लिए ये काम कर रहे हैं। तो इसी तरह एग्रीकल्चर वाला जो डिपार्टमेंट है वो भी इसी तरह क्रॉप्स की या फिर एनिमल्स की बेहतरी के लिए काम करते हैं। ऐसे क्रॉप्स वो बनाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि डिजीज रेजिस्टेंट हो, और पेस्ट या जो इंसेक्ट्स हैं, जो प्लांट्स के पैरासाइट हैं, उनके खिलाफ भी उनमें रेजिस्टेंट हो, और इसके बाद पैदावार भी उनका ज्यादा हो, जिसको आप सपोज कहते हो हाइब्रिड। तो हाइब्रिड जितने भी क्रॉप्स हैं उनका जो पैदावार है वो ज्यादा होता है। और आजकल जो एग्रीकल्चर वाले हैं उन्होंने प्लांट्स के अंदर ऐसी जीन्स इंट्रोड्यूस किए हैं,
ऐसी जीन्स, उनके अंदर ऐसी प्रोटीन्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि उन प्लांट्स को पेस्ट या पैरासाइट्स के खिलाफ रेजिस्टेंट बनाते हैं, और फिर उन पैरासाइट्स का इन प्लांट्स के ऊपर कोई असर नहीं होता, कोई भी डिजीज आसानी के साथ कॉज नहीं होती। इसके साथ ऐसी एनिमल्स एग्रीकल्चर वाले इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिनका सपोज मीट ज्यादा होता है, या फिर ऐसी पोल्ट्री हिंस जो कि ज्यादा अंडे देती है, ऐसी जो है शीप जो कि उनमें मीट और उसके साथ साथ जो ऊन है वो ज्यादा होता है। तो ये ऐसी करेक्टर्स हैं जो कि यूजफुल है किसी भी एनिमल में या फिर किसी भी प्लांट में। तो एग्रीकल्चर वाले इन करेक्टर्स को रिस्टोर करते हैं और फिर उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। अच्छा, तो ऐसे जो लोग हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले, वो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, या फिर किसी और जगह पर सपोज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वो काम कर सकते हैं, या फिर ये लोग एनिमल्स के साथ भी डील करते हैं, तो वो वेटरनरी हॉस्पिटल में या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी ये काम कर सकते हैं। वेटरनरी मीन्स माल मवेशी के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर ही काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो प्लांट्स या एनिमल्स के लिए मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ बनाते हैं या फिर खाद बनाते हैं प्लांट्स के लिए, तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, ये वहां पर काम कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं, जो एनिमल्स के लिए वो फूड मिलता है तैयार, या फिर फार्मिंग में भी, या फिर एग्रीकल्चर बैंक्स में ये काम कर सकते हैं। तो ये उनका जॉब है और उनका फ्यूचर में कैरियर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है एनिमल साइंस, या इसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। क्या है ये एनिमल साइंस या एनिमल हस्बेंड्री? ये भी एक प्रोफेशन है जो कि कोई भी बायोलॉजिस्ट इख्तियार इसको कर सकता है। एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल साइंस क्या है? सबसे पहले व्हाट इज मीन्ड बाय हस्बेंड्री? हस्बेंड्री मीन्स केयर, केयर मीन्स ख्याल रखना, एंड ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स, ब्रीडिंग का मतलब है पैदावार, ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स। एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल साइंस का मतलब है क्रॉप्स, जिसको हम फसल कह रहे हैं, जैसे राइस, व्हीट, मेज वगैरह, इन क्रॉप्स का क्या करना? केयर करना, इनकी हिफाजत करना, एंड ब्रीडिंग और उनकी जो है पैदावार को बढ़ाना, ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स। डिफिनीशन क्या है? इट इज कंसर्न्ड विद द केयर, हिफाजत एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स क्या है? ऐसी एनिमल्स जिनको हम अपने घरों में पालते हैं। तो एनिमल साइंस क्या है? इट इज कंसर्न्ड विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। एग्जांपल कैटल, लाइक शीप, काउ एटसेट्रा, बफेलोज, ये सारे क्या है? ये डोमेस्टिक एनिमल्स है। तो इन एनिमल्स की ब्रीडिंग करना और उनका केयर करना, उनकी जरूरियात का ख्याल रखना, उनके खुराक का ख्याल रखना, उनकी बीमारियों के बारे में जानना, दवाइयों के बारे में जानना, कौन सी बीमारी किस वजह से कॉज होती है, और उनका उस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, किस मेडिसिन से हम कर सकते हैं, किस तरह हम उनमें अच्छी क्वालिटीज को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल साइंस वाले ये उसके साथ डील करते हैं। दिस प्रोफेशन कैन बी एडेप्टेड आफ्टर हायर एजुकेशन इन बायोलॉजी। उसी तरह जब कोई इंसान, कोई बंदा 12th क्लास तक बायोलॉजी पढ़ता है, फिर उसके साथ वो यूनिवर्सिटी लेवल पे जाता है, तो वहां पर मास्टर्स में और बैचलर्स में एनिमल साइंस या एनिमल हस्बेंड्री पढ़ता है, तो वो ये एनिमल साइंस या एनिमल हस्बेंड्री का जो पेशा है वो इख्तियार कर सकता है। ऐसे लोग कहाँ पर काम कर सकते हैं? इसी तरह जिस तरह इससे पहले एग्रीकल्चर था, मतलब ये लोग वेटरनरी हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, जो कि मवेशियों का अस्पताल होता है, फिर ये उनके डॉक्टर्स होते हैं सिंपली। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में एंड पेट फूड इंडस्ट्री में। पेट फूड, पेट का मतलब है पालतू जानवर जो हम घरों में पालते हैं, और फूड इंडस्ट्री जो उनका फीड जो मिल रहा है, जो तैयार खुराक उनका मिलता है एनिमल्स का या पोल्ट्री वगैरह का, तो वो खुराक या फिर उनके लिए मेडिसिन वगैरह तैयार करना, या फिर उनमें अच्छी खुसूसियात को रिस्टोर करना, ये एनिमल साइंस या एनिमल हस्बेंड्री का काम है। नेक्स्ट हमारे पास जो करियर है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब है गार्डन के साथ
डील करना, मतलब जिसको हम आम जुबान में बागबानी कह सकते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। ये क्या है? द आर्ट ऑफ गार्डनिंग है। गार्डन्स में क्या होते हैं? उसमें प्लांट्स होते हैं आमतौर पे, फ्रूट्स, उसमें जो है ट्रीज, फ्लावर्स होते हैं, तो ये गार्डनिंग है। तो हॉर्टिकल्चर क्या बताता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। हॉर्टिकल्चर का रिलेशन गार्डनिंग के साथ है। जो लोग हॉर्टिकल्चर पढ़ते हैं उनको हम हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वेराइटीज। जो मौजूदा प्लांट्स के जो वेराइटीज अक़साम मौजूद हैं उनको मजीद बेहतर करने के लिए काम करते हैं। एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, और इसके साथ साथ नई वेराइटीज ऑफ प्लांट्स को, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को, या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स को, जो कि हम खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स को वो मजीद इम्प्रूव करते हैं, जिसको आम जुबान में हम हाइब्रिड कहते हैं, जो ज़्यादा न्यूट्रिशन, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो उनकी बेहतरी के लिए जो मौजूदा फ्रूट्स या फिर प्लांट्स मौजूद हैं उनकी बेहतरी और फिर नई वेराइटीज को प्रोड्यूस करते हैं। और ऐसे जो प्लांट्स हैं या फिर जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं आमतौर पे रोड साइड्स पे लगाते हैं छांव के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए। इसके अलावा इन प्लांट्स को लोग घरों में वो बनावट के लिए, खूबसूरती के लिए लगाते हैं। इनमें जो है बड़े बड़े फूल होते हैं, तो वो एक ऑर्नामेंटल पर्पस हो गया। इसके साथ साथ फ्रूट्स की प्रोडक्शन होती है जिनका न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होता है, जो कम टाइम में ग्रोथ भी ज्यादा करते हैं, और उनमें न्यूट्रिएंट्स का वैल्यू, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स या फिर प्रोटीन्स या फिर फैट्स की जो वैल्यू है वो ज्यादा होती है। तो ये न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स का मतलब ये हो गया। दिस प्रोफेशन कैन बी adopted आफ्टर हायर एजुकेशन इन बायोलॉजी। बिल्कुल उसी तरह बायोलॉजी में जब कोई बंदा हायर एजुकेशन वो करता है, मतलब वो मास्टर्स या बैचलर करता है, और उस मास्टर या बैचलर में हॉर्टिकल्चर पढ़ता है, तो फिर वो प्लांट्स के साथ, मतलब ऑर्नामेंटल प्लांट्स के साथ, फ्रूट्स के साथ, या फिर प्लांट्स की बिटरमेंट के साथ वो डील करता है। इसी पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कोई हॉर्टिकल्चरिस्ट है और वो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए प्लांट्स को उगा रहा है। तो प्लांट्स को मीडियम प्रोवाइड करना, उनकी जरूरियात का ख्याल रखना, जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्लांट्स के डिजीजेज हैं उनका ख्याल रखना, ट्रीटमेंट करना, ये सब हॉर्टिकल्चरिस्ट का काम है। नेक्स्ट पिक्चर में आपको बहुत सारी फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स आपको नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये हॉर्टिकल्चर वालों का काम है, नई वेराइटीज को प्रोड्यूस करना और जो एग्जिस्टिंग, जो मौजूदा वेराइटीज है उनको बेहतर बनाना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो करियर है दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का जो काम है, फॉरेस्ट्री मीन्स महकमा जंगलात। फॉरेस्ट्री वाले क्या करते हैं? उनके बहुत सारे काम हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैसे काम तो सबके बहुत सारे हैं, फॉरेस्ट्री वालों का काम है जो नेचुरल फॉरेस्ट मौजूद है उन फॉरेस्ट का ख्याल रखना, और जो फॉरेस्ट, जो मतलब नेचुरली जो फॉरेस्ट मौजूद है जहां से लोगों ने डिफॉरेस्टेशन की हुई हो, मतलब जिन्होंने लोगों ने जहां से ट्रीज काटे हो, उनको क्या करना? उनको बहाल करना। इसके साथ साथ जहां पर कोई बंजर जमीन है, उस जमीन को क्या करना? उस जमीन को फर्टाइल बनाना और वहां पर नए ट्रीज या फिर नई फॉरेस्ट उगाना। ये फॉरेस्ट्री वालों का काम है। तो फॉरेस्ट्री क्या करता है? फॉरेस्ट्री, उसकी सबसे पहले लिटरल मीनिंग इसकी है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट का मतलब क्या है? फॉरेस्ट मीन्स आउटसाइड, आउटसाइड बाहर, दूर, घर से दूर, मीन्स अनइंक्लोज्ड वुडन एरिया, एक ऐसा एरिया जहां पर प्लांट्स हो
और वो क्या हो, एक खुली जगह में हो, अनइंक्लोज्ड हो, उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। फॉरेस्ट्री किसके साथ डील करता है? फॉरेस्ट्री वाले जो लोग हैं वो नेचुरल फॉरेस्ट, जो कुदरती जंगलात मौजूद हैं, उनको महफूज बनाने की कोशिश करते हैं, उनको महफूज करते हैं। मतलब वहां पर ट्रीज जो हैं, जो फॉरेस्ट, जो प्लांट्स मौजूद हैं, उनका ख्याल रखते हैं। कोई सपोज डिफॉरेस्टेशन ना करें, या फिर जहाँ पर प्लांट सपोज ग्रोथ नहीं करती तो उनका वो रीजन मालूम करे, न्यूट्रिशन का ख्याल रखे, पानी का ख्याल रखे। तो दिस इज कॉल्ड फॉरेस्ट का जो है केयर करना। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, जो पहले से फॉरेस्ट मौजूद है, एंड एडवाइजिंग द गवर्नमेंट, इसके साथ साथ गवर्नमेंट को एडवाइस करना, गवर्नमेंट को ये बताना, फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग न्यू फॉरेस्ट। गवर्नमेंट को एडवाइस करना नए प्लांट्स या फिर नए फॉरेस्ट उगाने के लिए। अगर सपोज एरिया मौजूद है और उसमें हम ट्रीज या फॉरेस्ट हम ग्रो कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को मशवरा देना, प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स के बारे में आगाह करना और सारे इंतजाम करना, ये फॉरेस्ट्री वालों का काम है। तो ये सबसे पहले इनका काम है, जो नेचुरल, जो प्रेजेंट फॉरेस्ट है, जो पहले से कुदरती तौर पे मौजूद है, उनको महफूज करना और उसके साथ साथ नई फॉरेस्ट बनाना। और जहां से सपोज लोगों ने डिफॉरेस्टेशन की हो, ट्रीज काटे हो, तो उस जगह को दोबारा, वहां पर दोबारा ट्रीज लगाना। इस लिहाज से हमारे पास कुछ तीन जो है टर्मिनोलॉजीज आते हैं। सबसे पहले है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलात काटना, ट्रीज काटना, लकड़ियां काटना। तो फॉरेस्ट्री वालों का काम है डिफॉरेस्टेशन को मिनिमाइज करना। नेक्स्ट इनका काम है रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन क्या है? रीफॉरेस्टेशन RE से शुरू होता है, REFORESTATION, रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन का मतलब है सपोज किसी एरिया में पहले से ट्रीज मौजूद हैं और वहां से डिफॉरेस्टेशन हो गई है, ट्रीज वहां से लोगों ने काटे हैं, उस जगह में नई ट्रीज प्लांट करना, नई ट्रीज उगाना। दिस इज कॉल्ड रीफॉरेस्टेशन, और इसको हम कहते हैं फॉरेस्ट को बहाल करना। तो एक हो गया डिफॉरेस्टेशन मीन्स रिमूवल ऑफ ट्रीज। तो फॉरेस्ट्री वाले डिफॉरेस्टेशन को मिनिमाइज करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं बाय अप्लाइंग स्ट्रिक्ट रूल्स, लॉज अप्लाई करते हैं। सपोज कोई डिफॉरेस्टेशन करेगा, उसको गवर्नमेंट ने, फॉरेस्ट्री वाले ने पकड़ा, तो उस पे उसके ऊपर फाइन लगाते हैं या फिर उनको सख्त सजा देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट लॉज या रूल्स वो अपनाते हैं। नेक्स्ट इनका काम है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या है? एफॉरेस्टेशन मीन्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू फॉरेस्ट इन एन एरिया। किसी भी जगह में नए फॉरेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करना, बनाना। किसी भी जगह पर फॉरेस्ट मौजूद नहीं है पहले से, नेचुरली उसमें नहीं है, और ये लोग वहां नई ट्रीज लगाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। दिस प्रोफेशन कैन बी एडॉप्टेड आफ्टर हायर एजुकेशन इन बायोलॉजी। बिल्कुल उसी तरह जब कोई बंदा फॉरेस्ट्री पढ़ता है, उसमें बैचलर और उसके बाद मास्टर्स करता है, तो वो फॉरेस्ट्री में जा सकता है। फिर उसका काम होगा डिफॉरेस्टेशन को मिनिमाइज करना, इसके साथ साथ उसका काम होगा रिफॉरेस्टेशन करना, जंगलात को बहाल करना, और नेक्स्ट उसके साथ एफॉरेस्टेशन मतलब गवर्नमेंट को एडवाइस करना फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग न्यू फॉरेस्ट, नए फॉरेस्ट को बनाना। ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, दिस इज फॉरेस्ट्री का महकमा है ये, और ये लोग यहाँ पर फॉरेस्ट को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आपको एक ऐसी जमीन नजर आ रही है जिसमें पहले से कोई भी फॉरेस्ट नहीं है, बिल्कुल एक डिजर्ट की तरह एक साफ जगह है, एक लैंड है। और फिर यहाँ पर फॉरेस्ट्री वालों ने प्लांट्स के लिए ये इंतजामात किए हैं। तो ये बिफोर ली गई तस्वीर है और फिर ये आफ्टर है।
प्लांट्स लगवाए हैं यहाँ पर और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्लांट जो है वो ग्रो हुए हैं। तो ये फॉरेस्ट वालों का काम है, डिफॉरेस्टेशन को मिनिमाइज करना, रिफॉरेस्टेशन करना और नेक्स्ट जो है एफॉरेस्टेशन करना। फॉरेस्ट्री की बहाली क्यों जरूरी है, फिर फॉरेस्ट बनाना क्यों जरूरी है, तो ये इसके बहुत सारे फायदे हैं। सपोज पॉल्यूशन को ये कम करते हैं, फूड हमें देते हैं, नेचुरल जो हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ को, डिफरेंट जो जंगली हयात है, प्लांट्स जो एनिमल्स है या बर्ड्स वगैरह है, उनको हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। मेडिसिन हम इनसे ले सकते हैं। ये जो ट्रीज हैं ये ट्रांसपरेशन करते हैं और ट्रांसपरेशन के नतीजे में फिर बारिश होती है, जो आबो हवा है वो अ, खुशगवार रहता है। डी ये फॉरेस्ट जो है या फिर ट्रीज जो है सॉइल इरोजन को कम करते हैं। तो इस तरह बहुत सारे इसके फायदे हैं। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हम ट्रीज ही से लेते हैं। तो फॉरेस्ट वालों का काम ये होता है कि वो फॉरेस्ट को मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोफेशन है या करियर है, दिस इज कॉल्ड फार्मिंग। फार्मिंग किस चीज के साथ डील करता है, फार्मिंग में दो चीजें आती है इसमें। एक तो प्लांट्स या फिर फ्रूट्स के लिए फार्म्स डेवलप करना, जमीन बनाना, जमीन सेट करना, जो कि आमतौर पे किसान भी कर रहे हैं। और नेक्स्ट इसमें आता है किसी भी एनिमल की फार्मिंग करना, जैसे पोल्ट्री फार्म है, फिश फार्म है, या फिर किसी और एनिमल्स की जो फार्म है। तो ये फार्मिंग के साथ रिलेटेड है। फार्मिंग इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट फार्म्स। फार्मिंग क्या करता है, इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट फार्म्स। मुख्तलिफ फार्म्स को, मुख्तलिफ प्लांट्स या फिर एनिमल्स के लिए फार्म्स को डेवलप करना और उसको जो है मेंटेन करना, बहाल रखना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सपोज एनिमल फार्म है, तो एनिमल फार्म में सपोज हम लेते हैं पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म है जिसमें हम डील करते हैं हेन के साथ। तो पोल्ट्री फार्म हो गया। पोल्ट्री फार्म उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, एक खास टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, उनका केयर, डिजीज को ट्रीट करना, डिजीज के बारे में जानना, उनके मेडिसिन हैं, वैक्सीन हैं। तो ये सारी कंडीशन, सारी चीजें प्रोवाइड करना फार्मिंग वालों का काम है। नेक्स्ट फिश फार्म है, फिश की फार्मिंग करना। ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, ये एक छोटा सा तालाब है, इसको ये फिश फार्मिंग के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ये इसको हम फिश हैचरी कहते हैं। ये ऐसी जगह है जहाँ पर अंडों से फिश निकलते हैं, या फिर ये लोग यहाँ पर फिश पालते हैं, मछलियां पालते हैं। तो फिश की प्रोडक्शन इंक्रीज करना और उसके साथ साथ फिश जो है न्यूट्रिशन का ख्याल रखना, तो ये फिश फार्मिंग में ये करते हैं। और इसके साथ फ्रूट फार्म, नेक्स्ट तस्वीर में आपको फ्रूट फार्म नजर आ रहा है। फ्रूट्स को या फिर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए खेत या जमीन तैयार करना, सेट करना, सारी चीजों का, वाटर का, न्यूट्रिशन का, उसके साथ साथ ऑक्सीजन का और एक खास टेम्परेचर का ख्याल रखते हैं। और फिर वहां पर ये फ्रूट्स या फिर प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो फार्मिंग का काम है फ्रूट्स के लिए या फिर प्लांट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए फॉर्म मेंटेन रखना, फिश के लिए फॉर्म बनाना, या फिर पोल्ट्री फॉर्म या फिर कोई भी एनिमल फॉर्म जो है वो बनाते हैं, डेवलप एंड मेंटेन करते हैं। अच्छा, अब ये प्रोफेशन कोई कब इख्तियार करेगा, दिस प्रोफेशन कैन बी एडॉप्टेड आफ्टर हायर एजुकेशन इन बायोलॉजी। जब कोई बंदा बायोलॉजी पढ़ता है एफएससी में, फिर वो बैचलर्स लेवल पे बायोलॉजी पढ़ता है और फिर वो मास्टर लेवल पे फार्मिंग में डिग्री लेता है किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डिग्री लेता है तो उसको फार्मिंग का जो कोर्स है वो वहां पर पढ़ता है, और वो किसी भी एनिमल या पोल्ट्री फॉर्म या फिर फिश फॉर्म या फिर फ्रूट्स या प्लांट्स का फॉर्म वो डेवलप कर सकता है। तो ये फर्स्ट पिक्चर में ये फिश फॉर्म है और नेक्स्ट पिक्चर में ये फ्रूट फॉर्म है। तो ऐसे लोग फार्मिंग के साथ रिलेटेड होते हैं। और ये लोग कहाँ पर काम कर सकते हैं, दे वर्क इन
एग्रीकल्चर फील्ड में भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि फार्मिंग है तो फार्मिंग एग्रीकल्चर के साथ भी रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है, ऐसे लोग जॉब कर सकते हैं किसी भी एनिमल हस्बेंड्री में। एनिमल हस्बेंड्री जिसको हमने कहा था एनिमल्स का केयर करना और एनिमल्स की जो है ब्रीडिंग करना, क्रॉप्स की ब्रीडिंग करना, तो ये एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। तो फार्मिंग वाले लोग दोनों जगहों पर काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, या फिर ये खुद से अपनी तरफ से खुद जो है अपना एक फिश फार्म या फिर कोई भी फ्रूट या फिर पोल्ट्री फार्म भी बना सकते हैं, जहाँ पर ये अपनी फार्मिंग वाले जो इन्होंने लर्न की है वो चीजें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, कैरियर इन बायोलॉजी। हमने डिफरेंट ब्रांचेस को पढ़ा, फिर हमने पढ़ा लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ साइंस के साथ, और नेक्स्ट हमने पढ़ा कैरियर्स इन बायोलॉजी। इसके बाद हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पहले वो हैंड रेज करें और फिर वो अपना क्वेश्चन पूछे। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नवीद, नवीद, ask your एक्सक्यूज question. मी सर, एनिमल साइंस जरा फिर दोबारा करवाए। एनिमल साइंसेस एक ऐसा फील्ड है जिसमें कोई भी बंदा मास्टर लेवल पे बायोलॉजी पढ़ता है और वो फिर एनिमल्स की केयर करता है, एनिमल्स की जो डिजीजेस हैं उनका ख्याल रखता है कि कौन कौन से डिजीजेस कॉज होती है एनिमल्स को, और उनका इलाज या उनकी ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे, साथ में एनिमल्स में बेस्ट कैरेक्टर्स को किस तरह हम रिस्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा मीट हम कैसे ले सकते हैं एनिमल से, तो ये एनिमल हस्बेंड्री का काम है। वर्दा, वर्दा शोएब। सर ये हॉर्टिकल्चर समझाए। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मींस बागवानी। हॉर्टिकल्चर में लोग क्या करते हैं, हॉर्टिकल्चर में हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है वो प्लांट्स या फ्रूट्स को उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं, मतलब है ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए या फिर फ्रूट्स के लिए प्लांट्स को इम्प्रूव करते हैं और उनमें अच्छी वेराइटीज को वो इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हैं जिस तरह जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड फ्रूट उनका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स ज्यादा होते हैं, तो ये हॉर्टिकल्चर वालों का काम है। इसके अलावा सपोज कोई किसी भी प्लांट पे बड़े बड़े फूल वो किस तरह इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो ये हॉर्टिकल्चर वाले करते हैं, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए प्लस फूड के लिए। उमेर खान, उमेर खान पूछो क्वेश्चन अपना। हसनैन, सही। तो हमारे बुक में नहीं है ये फार्मिंग है, और ये और भी है, ये हम क्यों नहीं कहाँ है, से लिख सकते हैं? ये पेज नंबर 5 और 6 पे है ना। मोमिन, अच्छा मोमिना, मोमिना क्वेश्चन पूछो अपना, जल्दी करिए शाबाश, टाइम कम है बहुत। अब हमजा, जी ये फिश ईयर पर थोड़ा समझाइए, फिश ईयर है तो क्या है इसका। फिशरी, फिशरी एक ऐसा पेशा है जिसमें कोई बायोलॉजिस्ट जो कि मास्टर लेवल पे फिशरी पढ़ता है, जूलॉजी पे उसमें फिशरी पढ़ता है, तो वो फिश के साथ डील करता है, मतलब है फिश का उनकी प्रोडक्शन, पैदावार और उसके साथ साथ क्वालिटीज, उनमें अच्छी वेराइटीज, अच्छी खसूसियात को मुतारिफ कराते हैं, उनकी डिजीज का ख्याल रखते हैं, वाटर पॉल्यूशन का उनके ऊपर क्या असर होगा, वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे कम करेंगे, और फिशेस की जो डिजीज है हम उनको किस तरह ट्रीट करेंगे, ये फिशरी का काम है।
चलो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।